हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक विद साकी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जो भी अपना वीडियो डालूँ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसके ऊपर लोग डिस्कस नहीं करते हैं और करना नहीं चाहते हैं ताकि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं ये उन्हें समझ में ना, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं ये सोचकर उन्हें बुरा ना फील हो, और अगर वो लोगों से इस बारे में शेयर करेंगे तो लोग अपना नजरिया रखेंगे। तो कुछ लोग इस सोच के ही घबरा जाते हैं कि हमारे जो मन में चल रहा है हम किसी से शेयर ना करें। कई बार आप लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसे एक ऐसा वक्त आता है, ऐसे कुछ रिश्ते आते हैं जो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और उस टाइम पे आप अपने दिमाग को, आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हो तो होगा ना ऐसा आपके साथ भी? अगर नहीं हुआ है तो आगे होगा, और आगे आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन ऐसे एक ना एक बार ऐसी परिस्थिति जरूर आती है जीवन में कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए अगर हम हमारे दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? देखिए, अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम शायद हमारे दिमाग को थोड़ा सा काम डाउन कर सके, थोड़ा सा उसका स्ट्रेस बाहर निकाल सके। एंड ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग, अपनी बातों को शेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि कोई आपको समझ के एटलीस्ट आपको हेल्प कर सके या हेल्प ऑफर कर सके। सो आज हम उन्हीं टेक्निक्स पे बात करने वाले कि हम हमारे दिमाग को कंट्रोल कैसे करें। लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत अच्छी कोटेशन याद आ रही है जो शायद इसी से रिलेटेड है, मैंने कहीं पढ़ी थी। What you give power to has power over you। कई बार कुछ चीजें हमारे ऊपर जो हावी हो जाती हैं जिसके कारण हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम एक नदी की बात करें तो एक नदी जब तक स्टेबल है तब तक आपको अच्छे से दिख रहा है कि उसके बॉटम में क्या है, लेकिन अगर वो नदी स्टेबल नहीं है, अगर वो रिवर स्टेबल नहीं है, उथल पुथल है उसका पानी, तो क्या आपको दिख पाएगा उसके नीचे क्या है या उसमें कौन तैर रहा है? नहीं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, उसमें उथल पुथल है। उसी तरह हमारा दिमाग है, अगर हमारा दिमाग उथल पुथल होगा तो कोई समझ नहीं पाएगा कि हमें क्या हो रहा है। इनफैक्ट हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे और हमें लगेगा कि परेशानी बाहर है। परेशानी बाहर नहीं, परेशानी हमारे अंदर है, परेशानी हमारे यहाँ है क्योंकि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आज हम इन्हीं टेक्निक्स पे बात करने वाले कि क्या ऐसे टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो नंबर 1 टेक्निक है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी, रीडिंग आप अपनी एक हैबिट बना सकते हैं। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो प्लीज रीडिंग को अपनाइए। रीडिंग करने से क्या होता है ना, हम बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, और हम हमारी जो ऐसी बुक्स होती है मोटिवेशनल बुक्स, फॉर एग्जाम्पल आप यू कैन विन पढ़ सकते हैं शिव खेड़ा जी की, आप गौर गोपाल दास के बुक्स पढ़ सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी बुक्स होती हैं। तो ऐसी कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने से क्या होता है कि हमें एक अलग सा करेज फील होता है और हमें भी कुछ पॉजिटिव आइडियाज आते हैं, नेगेटिविटी हमारे दिमाग से थोड़ी कम होती है, पॉजिटिव चीजें हमको सोचने को मिलता है। और इन लेजेंड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ के हमें फील होता है कि हमें अपने लाइफ में और क्या चीजें हमें और क्या चीजें करनी चाहिए हमारी लाइफ में। सो आप अगर रीडिंग कर सकते हैं तो प्लीज गो फॉर रीडिंग से आपको बहुत फायदा होगा आपके डे टू डे लाइफ में और वो बहुत हद तक आपका स्ट्रेस कम करेंगी। अभी ऐसे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमें रीडिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। सो इन केस अगर आपको रीडिंग का शौक नहीं है ना, सो गो फॉर ऑडियो। आजकल तो बहुत ऐसा मीडिया आ गया है, बहुत चीजें ऐसी आ गई कि बहुत कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज आपको ऑडियो के थ्रू मिल सकती है। जैसे कि ये मेरा ही है चैनल, आप देख सकते हैं और ऑडियो स्टोरीज आप सुन सकते हैं, ऑडियो मोटिवेशनल स्टोरीज आप कुछ सुन सकते हैं जिससे कि आपको स्ट्रेस बस्ट फील हो। कई बार ऐसा होता है कि रात को सोते वक्त हमारे दिमाग में बहुत हलचल सी महसूस होती है, हम क्या करें, हमें तो नींद ही नहीं आ रही। तब हम सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए जिसे सुनकर के हमें नींद आ जाए, तो हम कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज सुन ले जिसको सुनकर के हमें नींद आ जाए। तो अगर आपको रीडिंग हैबिट नहीं है या नहीं अच्छा लगता है तो आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, ऑडियो स्टोरीज भी सुन सकते हैं। देन जंप ऑन टू द वेरी सेकेंड स्टेप जो है हमारी मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बहुत आसान नहीं है। आपको बैठना, आंखें बंद करके बहुत देर तक ऐसे करके बैठना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। सो अगर आपका ऐसे में मन नहीं लगता है सो आप उसमें प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। जो लोग मेडिटेशन सिखाते हैं प्रोफेशनली,
आप उनसे भी सीख सकते हैं। और अगर आपको वहां भी नहीं जाना है तो आप अपने घर पे थोड़ी देर आंख बंद करके बैठिए और जो साउंड है उसको फील कीजिए। आपको फिर बहुत सारे तरह के साउंड सुनाई देने लगेंगे, आप उन पे फोकस कीजिए। और पहले आप एक दिन 1 मिनट के लिए कीजिए, फिर दूसरे दिन थोड़ा धीरे 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 करके उसका टाइम बढ़ाइए। आपको खुद ब खुद फील होगा कि मेडिटेशन के थ्रू आप ज्यादा फोकसिंग हो गए, ज्यादा अटेंटिव हो गए हैं। और मेडिटेशन करने के साथ साथ आपका जो स्ट्रेस का लेवल होगा वो एकदम काम डाउन हो जाएगा। आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा कि मेडिटेशन करने के बाद मेरा खुद का स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। सो गो फॉर मेडिटेशन। ये एक्चुअली मैंने खुद ने फॉलो किया और मुझे से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मेरा जो है वो बहुत कम हो जाता है मेडिटेशन जब भी हम करते हैं। सो गो फॉर मेडिटेशन। देन अनदर वन इज द थर्ड वन इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप बहुत पैनिक फील कर रहे हैं या बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत एंजाइटी फील हो रही है आपको, सो देन आप कहीं पे भी हो, वेदर इन योर ऑफिस, वेदर एट योर वर्क प्लेस, आप अपने घर पे भी हो, और अगर आप बहुत पैनिक फील कर रहे हैं सो जस्ट गो फॉर डीप ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है ना, जस्ट आपको बैठ करके लंबी लंबी गहरी सांस खींचनी है। इससे आप बहुत ज़्यादा काम फील करते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं, और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो ये आपको बहुत हद तक बहुत फायदा भी पहुंचाता है। देन द लास्ट वन इज CBT, विच इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अगर कई बार क्या होता है ना, जो हम जो हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स अपनाते हैं, तो उसमें हम कई बार सफल नहीं हो पाते, हमसे नहीं हो पाता है। वी कैन नॉट कंट्रोल आवर सेल्फ, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर माइंड। हम हमारे मन को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं, चाहे हमने बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर ली, मेडिटेशन कर लिया, रीडिंग कर लिया, ऑडियो सुन लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर ली, लेकिन नहीं हो पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे ऐसे में? सी देयर आर मेनी प्रोफेशनल्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो यू कैन गो टू साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल्स हु कैन एक्चुअली गिव यू थेरेपीज। आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए वो आपको अच्छी अच्छी थेरेपीज दे सकते हैं। सो यू कैन गो फॉर CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, विच कैन रियली हेल्प यू। आपको थेरेपीज के थ्रू बहुत फायदा होता है, ये बहुत स्ट्रेस फ्री रखती हैं, आपको बहुत काम डाउन फील करवाती हैं। सो ऐसी चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं, और ये चीज़ें, ये टेक्निक्स आपको रियली हेल्प करेंगे स्ट्रेस फ्री होने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।